आईएएस उदित प्रकाश राय 2007 बैच के एजीएमयूटी काडर के आईएएस अधिकारी, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 16 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखा और इतने एक्सपीरियंस रखने वाले उदित अब बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। उदित पर आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ रहते हुए उन्होंने अपने और अपनी सास के बैंक खातों में करीब 5 करोड़ रुपए की रकम ली है। आरोप के मुताबिक ये रकम एक टेंडर के एवज में दी गई, जो कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया था। उदित पर लगा ये आरोप न नया है ना ही पहला। इससे पहले उन पर अपनी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट पर मुख्य सचिवों के फर्जी साइन करने के और फर्जी सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जरिए दूसरे शिक्षकों के साथ ही साथ अपनी पत्नी की नियुक्ति कराने के भी इल्जाम है। इसके अलावा एक जूनियर की करप्शन को दबाने के लिए 50 लाख रुपए की घूस मांगने और दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत जो कि एक हेरिटेज साइट थी उसे गिराकर अपना शानदार बंगला बनाने का भी आरोप इन पर है। इन आरोपों ने ऐसी गर्मी पैदा की कि साल 2023 में ही उदित को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और अब ईडी उन पर पुरजोर कार्रवाई कर रही है। 5 करोड़ की कथित घूस का इल्जाम भी ईडी नहीं लगाया। तो आज हम उदित राज की बात करेंगे, जिनकी तारीफ कभी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करते नहीं थकते थे। जब उन पर इल्जाम लगा तो आम आदमी पार्टी ने बचाव भी किया, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी की हार से पहले ही उनके सितारे गर्दिश में चले गए। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 22 जुलाई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में साक्षी चंद की रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने आईएएस उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों पर दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 5 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया। उदित प्रकाश राय पर आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी के सीईओ रहते उन्होंने एक कंपनी को टेंडर दिलाने में मदद की और बदले में 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिश्वत ली। रिश्वत के ये पैसे उनके और उनकी सास के खातों में भेजी गई। रिश्वत के पैसों का सोर्स पता ना चले, इसलिए ये पैसा बेहद कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के जरिए भेजा गया। लेकिन अचानक से ये सब हुआ क्यों? और आईएएस उदित जो 2023 से ही सस्पेंडेड हैं, उन पर ईडी ने ये कार्रवाई की क्यों? अब इसका जवाब जानने के लिए आपको जानना होगा आईएएस उदित के प्रोफेशनल करियर के बारे में। मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले उदित प्रकाश राय ने 2006 में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उदित एजीएमयूटी काडर के आईएएस अफसर बने। एजीएमयूटी एक संयुक्त माने जॉइंट काडर है, जिसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक ही काडर बनाया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम के साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज में पोस्टिंग मिलती है। दूसरे राज्य के काडरों से इसकी तुलना करें तो इस काडर के सिविल सर्विस के अफसरों को कई राज्यों और यूटीज में ट्रांसफर मिलता रहता है। दिल्ली में पोस्टिंग मिलना और सेंटर डेप्यूटेशन पर जाना इन काडर के अफसरों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। दिल्ली में ये अफसर सीधा भारत सरकार और एलजी या फिर सीएम के साथ काम करते हैं। उदित के साथ भी ऐसा ही हुआ। सितंबर 2009 तक ट्रेनिंग करने वाले आईएएस उदित को अप्रैल 2012 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लैंड रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर का पद मिला। इसके बाद इनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। दिल्ली में उदित को सबसे पहले शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एडिशनल डायरेक्टर और फिर इसी जिले के लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। 2014 में ही उदित को सेंटर डेप्यूटेशन मिला और उदित को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में मंत्री का ओएसडी बना दिया गया। इसके बाद उदित की वापसी फिर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुई और दिल्ली वापसी होती है। अब उदित सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। इसी बीच इन्हें दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। इनकी पोस्टिंग की डिटेल्स हम क्यों दे रहे हैं, आगे जब इन पर लगे आरोपों की बात करेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। बहरहाल, मार्च 2020 में उदित दिल्ली के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी बनाए गए। इसी दौरान अगस्त 2020 में उदित को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। यूट्यूब पर एक चैनल है SCERT दिल्ली नाम से। ये NCERT के दिल्ली संस्करण का नाम है। चैनल आधिकारिक है या नहीं ये हम कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन इस पर आपको मनीष सिसोदिया के कई सारे वीडियोस दिख जाएंगे जहां वो स्कूलों का दौरा कर रहे हैं या शिक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों को कोई निर्देश दे रहे हैं। इसी चैनल के कुछ वीडियोस में उदित राय भी नजर आते हैं। एक वीडियो में दावा किया गया कि उदित की शिक्षा विभाग में तैनाती दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी।
इस पद पर रहते हुए उदित भी कभी यूपीएससी एस्पिरेंट से बातचीत करते दिखाई देते थे तो कभी क्लासरूम में जाकर स्कूली बच्चों को परीक्षा का सक्सेस मंत्र देते थे। इसी दौरान उदित का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें उदित बच्चों को ये नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे थे कि उन्हें आंसर शीट को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सवाल का जवाब अगर नहीं आ रहा तो सवाल को ही जवाब की जगह पर लिख दो। उदित ने उस वीडियो में यह भी दावा किया था कि हमने सीबीएसई को ये बात बोली है कि अगर बच्चा कॉपी में कुछ भी लिखे तो उसे नंबर देने होंगे। उदित के इस वीडियो पर खूब राजनीति भी हुई थी। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख जो तत्कालीन थे नवीन कुमार ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि क्या आप भी जवाब के बजाय सवाल लिखकर आईएएस अधिकारी बन गए? ये दिल्ली में शिक्षा का कैसा स्तर है? जबकि दिल्ली कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि केजरीवाल जी ये किस तरह का शिक्षा मॉडल है, छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो। सवाल तो काफी उठे लेकिन इसे लेकर उदित राय की कोई सफाई नहीं आई। उल्टा आम आदमी पार्टी भी ये कहती दिखी कि आप लोगों ने उदित के बयान को गलत तरीके से लिया है। खैर, इसके बाद आई अक्टूबर 2021 की तारीख जब उदित को दिल्ली जल बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। यहीं से शुरुआत होती है आईएएस उदित के करियर की उल्टी गिनती। सबसे पहली खबर आई अगस्त 2022 को जब उदित दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि उदित पर आरोप है कि जब वो DAMB माने दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष थे उस समय उन्होंने एक कार्यकारी अभियंता को 2 भ्रष्टाचार के मामलों में बचा लिया और इसके एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत ली। इस आरोप के बाद दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उदित प्रकाश राय के खिलाफ अनुशासनहीनता और 50 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में गृह मंत्रालय से कार्रवाई की सिफारिश की थी। सीबीआई ने भी इस मामले पर अपनी जांच की थी और रिपोर्ट सौंपी थी। इसी बीच दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई जिसके बाद दिल्ली के 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। उदित भी इन 12 में से एक थे। उदित का ट्रांसफर तो हो गया लेकिन आरोपों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 27 अप्रैल 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी गायत्री मणि की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ उदित प्रकाश राय के सरकारी आवास के लिए 15वीं सदी की एक ऐतिहासिक इमारत को गिरा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये इमारत सन 1418 में बनी एक महल थी जिसका जिक्र पुरातत्व संरक्षण विभाग की लिस्ट ऑफ मुहम्मडन एंड हिंदू मॉन्यूमेंट्स में भी मिलता है। गायत्री मणि लिखती हैं कि ये इमारत पठान काल का महल थी जिसका निर्माण 1418 में सैयद वंश के समय में हुआ था। एएसआई की सूची में इसे ब्रिक मैसोनरी एंड रेड सैंडस्टोन से बनी संरचना बताया गया। इसमें 3 मेहराब वाला दलान और 2 कमरे बताए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया कि जनवरी 2021 में दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने जल विहार लाजपत नगर में बने इस स्थल का दौरा किया और डीजेबी यानी दिल्ली जल बोर्ड को लिखा कि ये संरचना उन्हें सौंप दी जाए ताकि इसकी मरम्मत और संरक्षण किया जा सके। लेकिन जनवरी 2023 में जब विभाग दोबारा वहां पहुंचा तो पाया कि मुख्य इमारत ही गायब थी। अब केवल एक प्रवेश द्वार वही बच गया था। बाकी की जमीन का क्या हुआ, इस पर रिपोर्ट में बताया गया कि बाकी की जमीन पर अब एक नई सरकारी कोठी बन चुकी थी। जांच करने वालों को इसमें भी नियमों का उल्लंघन दिखाई दिया। बताया गया कि सीईओ के लिए बनाए गए नए बंगले का क्षेत्रफल तय मानकों से कहीं ज्यादा था। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी अधिकारियों को उनकी रैंक, पोस्ट और ग्रेड पे के आधार पर सरकारी आवास मिलता है। इन्हें टाइप 1 से लेकर टाइप 8 क्वार्टरों में बांटा गया है। हर टाइप की अपनी एक सीमा, आकार और पात्रता होती है। इसमें अफसरों को मिलने वाले सबसे टॉप ग्रेड के आवास भी ज्यादा से ज्यादा 403 स्क्वायर मीटर के हो सकते हैं। लेकिन जांच करने वालों ने पाया कि टाइप 5 क्वार्टर में रहने के अधिकारी उदित राय के लिए बना ये बंगला 700 स्क्वायर मीटर का है जो कि टाइप 8 क्वार्टर से भी कहीं ज्यादा था। गायत्री की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस बंगले को बनाने में करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस बंगले पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और उदित राय को शो कॉज नोटिस भी भेजा। नोटिस में कहा गया कि राय को इस ऐतिहासिक स्मारक के अस्तित्व की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इस इमारत को डीजेबी इंजीनियरों की मदद से तुड़वा दिया। विजिलेंस विभाग ने राय से इस बारे में जवाब भी मांगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान राय मिजोरम में पोस्टेड थे और उस बंगले में वो नहीं बल्कि उनका परिवार रह रहा था। बहरहाल कुछ ही दिनों में ऐतिहासिक इमारत को गिराकर बंगला बनाने का ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया और 6 महीने बाद ही खबर आई
कि इस बंगले के लिए गृह मंत्रालय ने उदित राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही राय को मकान खाली करने का नोटिस भी भेजा गया। अभी यह मुद्दा चल ही रहा था कि 8 जून 2023 को खबर आई कि दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने उदित प्रकाश राय के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप के मुताबिक उदित ने 2017 से 2021 के बीच, जब वो दिल्ली और अंडमान निकोबार प्रशासन में तैनात थे, तब अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दिल्ली और अंडमान के मुख्य सचिवों के फर्जी हस्ताक्षर किए। उदित को यह रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी थी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन भरने के बजाय कागज पर मैनुअली रिपोर्ट तैयार की। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि उदित राय ने कहा था कि स्पैरो पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने हाथ से रिपोर्ट भरी। दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि स्पैरो माने स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो भारत सरकार का एक डिजिटल सिस्टम है, एक पोर्टल है जिसमें अफसरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से भरी जाती है। इसमें रिपोर्ट को भरने, भेजने और रिव्यू करने की पूरी प्रक्रिया ट्रैक की जा सकती है, इसलिए धोखाधड़ी की संभावना कम रहती है। लेकिन उदित ने उसे ऑफलाइन ही जमा कर दिया। बाद में जब जांच हुई तो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में साफ हो गया कि रिपोर्ट में जो सिग्नेचर किए गए वो असली अफसरों के सिग्नेचर से मेल नहीं खाते। आगे चलकर इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने उदित पर कार्रवाई करने की मंजूरी भी दी और गृह मंत्रालय से कार्रवाई करने की सिफारिश भी की। एक के बाद एक आरोपों के इस सिलसिले में अगली खबर आई 29 जून 2024 को। खबर आई कि CBI ने IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ एक नई और करप्शन के बड़े मामले में जांच शुरू की। उदित पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी शिल्पी राय को सरकारी स्कूल में PGT माने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बायोलॉजी की नौकरी दिलवाने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। 28 जून 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी गायत्री की रिपोर्ट में बताया गया कि अगस्त 2020 से अक्टूबर 2021 तक जब वो दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशक थे, उसी दौरान दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन माने DTEA के स्कूलों में 56 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुला। CBI के मुताबिक उदित ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी के लिए भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया, इस पर CBI की जांच रिपोर्ट बताती है कि शिल्पी राय ने आवेदन के साथ कुल 4 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगाए थे, जो कि उदित राय के अधीनस्थ अफसरों से सत्यापित कराए गए थे। आरोप है कि ये चारों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स फर्जी थे। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी राय ने CBI के सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, मैंने सभी दस्तावेज सही जमा किए थे। अगर मैं योग्यता पूरी करती हूं तो क्या एक IAS अधिकारी की पत्नी को नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने मार्च 2022 में नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन जुलाई 2023 में निजी कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में आगे चलकर जनवरी 2025 में उदित के खिलाफ CBI ने करप्शन का एक और मामला दर्ज कर लिया और अग्रिम कार्रवाई में लगी हुई है। बहरहाल भ्रष्टाचार के इन सभी आरोपों के चलते पहले दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने कार्रवाई शुरू की और फिर ED ने PMLA के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत की थी। इसी सिलसिले में अब उदित के एक नए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, जिसमें उदित पर दिल्ली जल बोर्ड का CEO रहते हुए 5 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया। खैर, ये एक ऑनगोइंग केस है जिसमें एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। अब तक की प्राप्त जानकारी के मुताबिक IAS उदित नौकरी से सस्पेंडेड है। आगे ED की क्या कार्रवाई होगी, IAS उदित का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।